कहते हैं विश्वास और प्रेम की आस्था आपको खींच के ले आती है। नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। आप देख रहे हैं सतनाली शहर का नंबर 1 न्यूज़ चैनल टाइम टू टॉक हरियाणा। आज हम हैं ओम प्रकाश फौजी, जिनकी जन्म स्थान सतनाली है, जो रहते दिल्ली में हैं, लेकिन उनका जो प्रेम भाव है वो सतनाली और उनकी मिट्टी से हमेशा जुड़ा रहता है। जब भी इनको फ़ोन कॉल से बुलाया जाता है, ग्रामवासी सतनाली में ये उनके लिए हाजिर रहते हैं। नमस्कार फौजी साहब, आपका टाइम टू टॉक हरियाणा में स्वागत है। टाइम टू टॉक हरियाणा को बहुत 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 ढेर सारे बधाई, और मैं मेरे जन्मदिन की तरफ से भी आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई। फौजी साहब, आपने बताया आज का आपका जन्मदिन है, उस उपलक्ष्य में आपने अपना जन्मदिन आपने अपना जन्मदिन सतनाली बाबा भूचरनाथ मंदिर के अंदर मनाने का निर्णय लिया था। काफ़ी समय से बताया जा रहा था। तो आज की जो प्रेम आस्था है सनातन धर्म के प्रति, उसके प्रति आप क्या संदेश देना चाहेंगे सतनाली वासियों को? देखो, मैं सतनाली के लिए नहीं, हरियाणा नहीं, मैं पूरे हिंदुस्तान को कह रहा हूँ। अगर कोई मेरी बात सुनता हो, मानता हो, अगर सनातन धर्म है तो ये सोच लेना हम हैं। नहीं, अगर सनातन धर्म नहीं है तो ये सोच लेना हिंदू सृष्टि ही ख़त्म हो जाएगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरी साथी टीम मेरे साथ दिल्ली से आए हैं। इनसे पूछो कि मैं सनातन धर्म के लिए कितनी वहाँ पर लड़ाई करता हूँ, कितनी वहाँ पर टक्कर लेता हूँ। मैं सनातन धर्म के प्रति पूरा का पूरा मैं उसके समर्पित हूँ। और मैं क्या कहूँ, जो मैंने कहना था कह दिया। बोलो आगे। आप पहले एक फ़ौजी भी रह चुके हो, देश सेवा भी कर चुके हो। अभी आगे की रणनीति क्या है? क्या देश प्रेम के प्रति आपने कितना क्या कुछ किया, वो एक बार थोड़ा सा विस्तार से बताएं। छोटा ही बताऊँगा मैं, लंबा तो खैर नहीं कहूँ। देखो जी, मेरा मोटिव यही है कि मैं सतनाली गांव या सतनाली इलाके के लिए कुछ ना कुछ सहयोग करूं। थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं हो तो थोड़ा बहुत। और वो कैसे होगा, वो अगर आपका सहयोग मेरे को मिल गया तो वो मैं कर दूंगा, दूर नहीं है। मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, ओबीसी सीट आएगी, मैं चुनाव लड़ूंगा ओबीसी से जिला परिषद का। अगर जनरल सीट आई, मैं आप जैसों से परमिशन लूँगा। अगर आप मुझे इजाज़त दोगे, मैं आशीर्वाद दोगे, तो मैं जनरल सीट पर लड़ूंगा, नहीं तो मैं नहीं लड़ूंगा। लेकिन ओबीसी पर मैं ज़रूर लड़ूंगा, चाहे मैं लड़ूं चाहे मेरी घरवाली लड़े। और मैं चाहता हूं, अगर आपने मेरे को जिता दिया तो आगे की तो बात छोड़ो, ये पूरा जो इलाका दिखाई दे रहा है, इसको बताने में क्या कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं कि फौजी साहब की आस्था और प्रेम भावना वो देखते ही के साथ बनती है। और यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम चर्चा करते हैं, उनसे भी आपको रूबरू करवाते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा सर अशोक शर्मा नाम है। मैं भी पैरामिलिट्री से बिलोंग करता हूँ। ये हमारे बड़े भाई साहब हैं, जय गुरु जी ओम प्रकाश फौजी जी। ये सतनाली के बाशिंदे हैं, दिल्ली में रहते हैं, बहुत सेवा करते हैं वहाँ पर। गाँव की सेवा करते हैं। जो भी भंडारा होता है, जो भी जागरण होते हैं, सबसे आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। अब इनका रुझान ये है कि जनता का नुमाइंदा होकर के मैं कुछ और सेवा करना चाहता हूँ। मेरे जेब से भी और गवर्नमेंट के सहयोग से भी कुछ करने की लालसा है। ये इनका फौजी साहब का मोटिव है। सर, आपका क्या नाम है? मैं पूर्व एक्स सुबेदार मेजर मुराद लाल शर्मा समाज सेवी हूँ। मैं गौशाला मंदरगू का जो भी इधर हैं 25 पंचायत हैं सतनाली मंडल में, उनका प्रधान सचिव हूँ। तो आज का जो कार्यक्रम था, आपको एक अतिथि के रूप में भी बुलाया गया है, फौजी साहब को भी एक अतिथि के रूप में यहाँ पर बुलाया गया था। तो आज के कार्यक्रम के बारे में आप क्या कहेंगे? आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है सर। हर साल आपको पता है कि तकरीबन सतनाली गांव 450 साल पहले बसा हुआ है। और इधर भूचरनाथ बाबा का जो ये स्थान है, यहाँ कल बहुत ही बड़ी धूमधाम से 300 के करीब है ना महिलाएं थी और हम सभी थे, जो कि कलश यात्रा निकाली और हवन करवाया। और आज हवन करवा के और पूरा जो 25 सतनाली मंडल में 25 पंचायत आती हैं, उनको सबको भंडारे का प्रसाद दिया जाएगा। और मूर्ति स्थापना करी कल है। और जो विजेंद्र नाथ जी हैं वो इस संस्था को चला रहे हैं और पूरे गांव है ना बहुत सहयोग दे रहे हैं। समाज में हम चाहते हैं कि बढ़ चढ़ के काम हो। जो भी कोई गौशाला हो, मंदिर हो, धर्मशाला हो, सामाजिक हो, उसको न प्रोत्साहन देना चाहिए, ताकि आगे समाज में वो काम कर सके और आने वाली पीढ़ी अच्छी सिखलाई ले सके। पिछले 5 से 10 सालों के अंदर यहाँ पर ये जो एरिया आप देख रहे हो, यहाँ पे कितना बदलाव हुआ है?
यहाँ पर पिछले बहुत ही ज़्यादा ने 100 में से 80%, पहले 20% था, अभी 80% हो गया है। और समाज लगा हुआ है हर काम को आगे बढ़ाने के लिए। और भाई साहब ओम प्रकाश जो फौजी हैं, ये तो भाई पैसे वाले आदमी, हम तो फौजी हैं नॉर्मल है ना, जो पेंशन मिलती है। इनके पास दिल्ली में बहुत बड़ा बिजनेस है। ये जब भी मैं देखता हूँ, मेरे को 2010 में पेंशन आया था, यहाँ हर जगह लाख रुपए, 51,000, लाख रुपए, 51,000 हर काम में दे के जाते हैं। और ये अगली बार है ना जिला पार्षद का चुनाव लड़ेंगे। मैं एक प्रवक्ता हूँ, मैं पूरे मंत्रियों का स्टेज मैनेजमेंट करता हूँ, तो मैं भी ओम प्रकाश जी फौजी के साथ रहूँगा और स्टेज मैनेजमेंट करूँगा। और ये जो 25 गांव हैं, ये अपने से, मैं ब्राह्मण हूँ, हर जगह बात सूचक लगन जीवन मरण में शुभ शुभ काम में मैं जाता हूँ और ये मेरे से संपर्क में है। और मैं आशा नहीं बल्कि विश्वास करता हूँ कि भाई फौजी को अगली बार जिला पार्षद में हम जिता के लाएंगे इन्हें। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर कोई ना कोई हर प्रकार अपना योगदान देने के लिए तैयार है, वो चाहे वित्तीय सहायता हो या एक पारिश्रमिक की तरीके से हम देखें तो हर कोई यहाँ पर अपना योगदान देने के लिए तैयार है। हमारे साथ महेश माधोगढ़िया जी जुड़े हुए हैं, जो कि हर धार्मिक कार्यों में इनका कहीं ना कहीं योगदान रहता है, क्योंकि गांव में जितने भी जागरण होते हैं वहाँ पे भी इनकी भूमिका होती है। ये खुद भी जागरण वगैरह करवाते हैं। मतलब धार्मिक आस्था को लेकर के इनका प्रेम भाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। महेश जी, आपका धन्यवाद टाइम टू टॉक हरियाणा पे। मैं सबसे पहले तो आपका चैनल का धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद जितने भी यहाँ साधु महात्मा हमारे यहाँ मूर्ति स्थापना पे पहुँचे हैं निर्जला 11 के दिन, उनका यहाँ आने पर हार्दिक अभिनंदन है। और बाबा जितेंद्र नाथ के जो गुरु हैं ऋषिनाथ, उनकी कल प्राण प्रतिष्ठा हुई, मूर्ति स्थापना हुई, उसके ऊपर ये भव्य भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। और यहाँ पर हमारे विधायक कंवर सिंह जी भी यहाँ आए, उन्होंने भी यहाँ मंदिर के लिए बहुत अच्छी सेवा बोली है। यहाँ जो ये लेंटर है, ये उन्होंने कहा भी बड़े ढंग से अपने अच्छे से लगवाओ, जो खर्चा लगेगा वो विधायक जी देंगे। और यहाँ पर जो फौजी भाई आए हैं, उन्होंने भी लाखों रुपए की राशि यहाँ दान में दी है। और हमारे दूसरे जो शक्ति शेखावत हैं, उन्होंने भी अच्छी लाखों रुपए की यहाँ सेवा की है। और जो भी यहाँ भक्त जो लगे हुए हैं, ये हमारी कार्यकारिणी कमेटी है, वो भी बड़े ही तन मन धन से इस प्रोग्राम को हर साल यूँ ही मतलब बढ़ाती रहेगी, ये हम कामना करते हैं बाबा। देखो जी, सनातन धर्म हम सब एक हैं और हिंदू समाज के लिए हमारे योगी बाबा जितेंद्र नाथ जी 2005 में यहाँ आए थे। उन्होंने तपस्या करी थी जी, मेरे को भी आशीर्वाद जितेंद्र नाथ जी ने दिया है। और पूरे गांव बस्ती, अपने पूरे 22 गांव क्षेत्र का केंद्र का बिंदु है जी बाबा सरपंच उत्तरनाथ जी महाराज जी। और आज यहाँ आपको अभी विधायक जी आए हैं, उन्होंने यहाँ जितना भी अपने वो जो सत्संग का है वो बोल के गए हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में ओम प्रकाश फौजी जी आए हैं, उन्होंने भी 1 लाख रुपए का अपना सहयोग किया है। और विशिष्ट अतिथि के रूप में भाई शक्ति सतनाड़ी ने भी 1,22,000 रुपये का योगदान दिया है। और भाई सरपंच धर्मवीर प्रतिनिधि भी आए हुए हैं, सभी का सहयोग है जी। बहुत बहुत धन्यवाद संतू भाई। अभी हमारे साथ में सरपंच प्रतिनिधि धर्मवीर गोठवाल जी जुड़े हुए हैं, जो सतनाली प्रशासन के रूप में जाने जाते हैं। सरपंच साहब, आपका नमस्कार। नमस्कार भाई, आपको भी, आपके न्यूज़ चैनल को भी। आज बाबा सरभंगी प्रांगण में हम पहुँचे हैं, साधु श्रद्धालु पहुँचे हैं, गांव के सम्मानित लोग पहुँचे हैं। इन सभी को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। आज इस भंडारे में 8 साल लगातार हो गए और सौभाग्य का दिन है कि आज शुक्रवार के दिन भी 11 भी है आज। तो लोगों ने बाहर पानी का लगा रखे हैं तबील। तो हमारा सौभाग्य है कि सनातन धर्म को हम बढ़ोतरी दे रहे हैं, यही हमारी कामना है। गांव बस्ती का आशीर्वाद है, सहयोग है, ये चलते रहे, हमारा आपस में संजोग अच्छा रहे। दूर दूर से लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं। सतनाली गांव की भीड़ भी काफ़ी यहाँ पर जुटी हुई है। लोगों को क्या संदेश देंगे आप? लोगों का संदेश यही है भाई साहब, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमारे इस बाबा की पूजा लगभग हम ब्याह में, शादी में बच्चे होते हैं तभी करते हैं। हर छोटे प्रोग्राम में हम यहीं से शुरुआत करते हैं। तो संदेश यही है कि बाबा का आशीर्वाद सभी पे बना रहे और सब अच्छे मार्गदर्शन पे चलें। दूर दराज से जो लोग आए हैं उनका भी हम मान सम्मान करते हैं तहे दिल से। उनका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने पर। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब जी। अभी हम
जिला पार्षद श्री वचनाई नाथ जी से भी हम रूबरू करवाते हैं, क्योंकि देखा जाता है कि भारत साधु संतों की धरती रहा है। उस बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। बाबा महंत जितेंद्र नाथ जी से बात करवाते हैं। बाबा जी नमस्कार आपको। नमस्कार जी। श्रीनाथ जी गुरु जी को आदेश आदेश, श्री शंभु जति गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज जी को आदेश आदेश। आज निर्जला एकादशी दिनांक 6 जून 2025 श्री 1008 सर्वभंग सिद्ध बाबा भूचरनाथ जी की वार्षिक 8वां विशाल भंडारे का आयोजन एवं श्री 1008 सिद्ध बाबा ऋषिनाथ जी की मूर्ति स्थापना समारोह का आयोजन किया गया है। बाबा जी, हमने देखा यहाँ पर काफ़ी साधु संत आए हुए हैं, भंडारे का आयोजन किया गया है। एक तरफ में बात करते हैं जागरण की, वो भी हो रखा है। तो इतना बड़ा जो कार्यक्रम है वो कैसे संभाल पाते हैं आप? यो जी समस्त नगरी सतनाली, समस्त ग्रामवासी सतनाली के सहयोग से 17 गांवों के सहयोग से यो हर वार्षिक भंडारा बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। अभी बात करते हैं हम, यहाँ पर इतनी भीड़ इकट्ठा हो रखी है। हमने देखा कि काफ़ी साधु संतों के साथ में श्रद्धालु और भी यहाँ पर आए हुए हैं, काफ़ी भीड़ भड़ाका हो रखा है। तो ये प्रेम भाव श्रद्धा देखने को मिलती है। थोड़ा सा लोगों को इस बारे में क्या संदेश देना चाहिए? ये सर्वभंग बाबा भूचरनाथ जी महाराज, ये हमारे बहुत प्राचीन समाधि स्थल है, प्राचीन सिद्ध पुरुष है। इनकी पूरे महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से आस्था जुड़ी हुई है। उस आस्था के कारण सभी भगतगण यहाँ आके भंडारे पर सहयोग करते हैं और सभी साधु संतों की सेवा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़े जो। अभी एक बार हम जिला पार्षद श्री वचनाई नाथ जी से बात करते हैं। बाबा जी नमस्कार। जी नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद। आज आपका यहाँ पर विशेष अतिथि के रूप में भी आना हुआ और एक साधु संत के रूप में भी आना हुआ। थोड़ा सा विस्तार में बताएं उस बारे में। आज हम सतनाली बाबा भूचरनाथ आश्रम के ऊपर हर वर्ष की भांति निर्जला एकादशी को यहाँ बड़े ही धूमधाम से ये प्रोग्राम मनाया जाता है। हमारे साथ कृष्ण पहलवान जी सतनाली से जुड़े हुए हैं। जो आप देख रहे हो यहाँ का हर तरह का प्रोग्राम, जो वित्तीय जो सहायता है वो लोगों के द्वारा जो करी जा रही है, वो इनके द्वारा उनसे पूछते हैं कि किस प्रकार लोग बढ़ चढ़ करके यहाँ पर योगदान दे रहे हैं। कृष्ण पहलवान जी, आपका टाइम टू टॉक हरियाणा न्यूज़ चैनल में स्वागत है। आपका अमित जी बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पहुँचने पर। यहाँ पर बाबा का भंडारा है, निर्जला गैस का भंडारा करते हैं यहाँ पर, और यहाँ लोग बढ़ चढ़ कर काम करते हैं। लोगों में सच्ची भावना से लोग दान करते हैं। आपने देखा भी होगा, ओम प्रकाश फौजी, शक्ति सिंह, सुरेंद्र फौजी, कंवर सिंह यादव, इन्होंने खूब पैसा दिया है दान में, और बाबा का भंडारा चल रहा है। आपको बात करते हैं चंदे की। जो आप यहाँ पर आपने सारी फाइनेंशियल स्थिति संभाल रखी है, तो क्या लोग भारी संख्या में चंदा पैसे की तरफ से सहायता की जा रही है? हाँ, खूब पैसे की तरफ से सहायता की जा रही है। बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है पब्लिक का, क्योंकि देखा जाता है कि यहाँ पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो रखी है। वो कुछ भंडारे की तरफ भी देखा गया है, यहाँ पर दान दक्षिणा देने वालों की तरफ भी देखा गया है। उस बारे में थोड़ा सा क्या कहें? देखो, हर आदमी की अपनी अपनी इच्छा है। कोई दान दक्षिणा देता है, कोई अपना भोजन करने के लिए, प्रसाद लेने के लिए आता है। लोगों की भावना वैसा काम हो रहा है यहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आपका बहुत बहुत अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पधारने पर। बाबा की आप पर कृपा बनी रही। अभी यहाँ भंडारा जो पंडाल जो शुरू हो रखा है, इसके अंदर हम उपस्थित हैं और यहाँ से जो श्रद्धालु लोग हैं उनसे बात करते हैं। विजय पारिक जी हमारे साथ में हैं, अब हमारे साथ बने हुए हैं। विजय पारिक जी, आपका टाइम टू टॉक हरियाणा में स्वागत है जी। आपके चैनल के माध्यम से हम पूरे देश भर के लोगों से मिल पा रहे हैं। ऐसे चैनल में आपने मेरे को बोलने का मौका दे रहे हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो कार्यक्रम करवाया जा रहा है, हर साल की बात इस साल भी करवाया जा रहा है, तो पिछली साल की तुलना में इस बार कितना बेहतर भंडारा करवाया जा रहा है? ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम जो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी चलता है, और दक्षिणा दी जा रही है महाराजों को। हर साल ये बढ़ कर के कार्य होता है। हमारा जो भी
हितेंद्र नाथ जी महाराज हैं, सुभाष जी भगवान जी हैं, ये सभी जो भगतगण आए हुए हैं, ये बाबा लोग जो आए हुए हैं, उन सबको दक्षिणा भी दे रहे हैं, प्रसाद ये भंडारे का। ये भंडारा केवल सतनाली गांव का नहीं है, ये भंडारा सभी गांवों का है, सभी इलाके का है, पूरे प्रदेश देश भर के। यहाँ पर दूसरे देश से भी, हरिद्वार से भी, गंगोत्री यमुनोत्री से भी, पूरे देश भर से यहाँ जो बाबा लोग आए हैं। और ये हमारे सतनाली के लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि जहाँ पावन आत्माएं आती हैं, उस प्रकार से गांव की जो धरा है वो पवित्र होती है। तो उसी प्रकार से हमारा गांव भी इन सब को करके धन्य और एक पुण्य का भागी बनता है। इसमें प्रत्येक गांव का प्रत्येक व्यक्ति शामिल होता है और प्रत्येक अपने आप को धन्य समझता है। तो जैसे कि आप जानते हैं, सभी जानते हैं कि हमारी धरती है वो साधु संतों की धरती रहा है, तो यहाँ पर इतने साधु संत इकट्ठा हो रखे हैं, इनका क्या कारण है? इनका कारण यही है कि श्रद्धा और लगाव की जो बात है, पुण्य जो धरा है हमारी, उसका ये गोत्र है कि सनातन का जो सतनाली के अंदर जो प्रचार होता है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। इसलिए इनको हर बार, जैसे ये निर्जला 11 को ये 108वां जो विशाल भंडारा है, हर वर्ष की बाती जो भी यहाँ बाबा आते हैं उनको दक्षिणा भी करवाई जाती है और प्रसाद भी ग्रहण करवाया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद विजय पारिक जी।